mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे. वहाँ पे वो 15,000 रुपए कमाते थे. तब DD कश्मीर करके एक चैनल था. And he was a news reporter, very well respected guy. And फिर वहाँ पे militancy हुई. वहाँ पे बहुत separatism हुआ. वहाँ पे you all know what happened. And then they had to leave the valley in early 90s. 1991 में मेरे मम्मी और पापा they left Kashmir. They went to Delhi. But उनका मन नहीं लगा वहाँ पे क्योंकि यार you grew up in one place. You have your everything attached, your friends, your house, your homeland. They went back in 96. In 97 I was born and in 98 हमारे घर पे गोली चली थी. And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left. And भाई समीर रैना ने भी बता दिया कि कश्मीर फाइल्स बिल्कुल भी प्रोपोगेंडा नहीं. उन्होंने बताया कि मेरे पेरेंट्स रहते थे कश्मीर में और उनके घर में गोली चली 1996 में और वो घर छोड़ना पड़ा क्योंकि मिलिटेंट्स बहुत सब हुआ. फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है कश्मीर फाइल्स क्योंकि ये सच है. क्योंकि मैं भी एक इंसान से मिला हूँ, एक डॉक्टर से कंसल्ट करने गया था जब वहाँ, तो वो भी बोला था जो फिल्म में देखा था वो तो कुछ भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है. तो कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए सबको. ये बिल्कुल भी प्रोपोगेंडा नहीं है, बिल्कुल सच है. कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का. माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया. साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है. बियर बाइसेप्स मैन शोध. The monk who sold my Ferrari. 3 FIR है मेरे पे भाई. तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे. चुपचाप कोने में बैठा हुआ था. हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं. देखा होगा भाई समीर रैना ने बियर बाइसेप्स पे क्या बोला है कि दमों को हु सोल्ड माय फरारी. बिल्कुल सच बात है भाई. उस शो से समीर रैना पे पैसा तो आ ही रहा था, तो वो बिल्कुल ही बंद करवा दिए बियर बाइसेप्स ने. और ये मतलब जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगा मेरे को, जिस तरह से बात किया समीर रैना ने बहुत अच्छे करा. तो बहुत अच्छी तरह से इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है. और बियर बाइसेप्स ने इनको बिल्कुल ही बिजनेस ठप कर दिया. इनका जो शो चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था और सभी ख़त्म कर दिया. और यूँ भी कहा कि बियर बाइसेप्स को तो मेडिटेशंस भी आती है और मुझे तो वो भी नहीं आती. और ये भी बोला कि बियर बाइसेप्स, मेरे को लगा था कि मेरे पे केस होगा, मैं कुछ बोलूँगा तो, पर ये लगा था कि मेरे कुछ बोलने पे, पर वो बियर बाइसेप्स के कुछ बोलने पे उस पर 3 FIR हुई. ये भी बोला. और भाई सेंस ऑफ ह्यूमर है जो बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है कि द मोंक हू सोल्ड माय फरारी. देखो समीर रैना क्या कह रहा है कि उन्होंने बहुत गंदी बातें की थी बियर बाइसेप्स ने. वो तो 99% उन्होंने डिलीट कर दिया था. तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा था. और वो क्वेश्चन उसने 8 बार पूछा था, तो एक बार रख दिया था. तो और उन्हें ये पता नहीं था कि एक बार में उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा. तो ये भी रिएक्शन है भाई. तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था. और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने. तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने. चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं. तो मेरे POV से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना. मुझे थोड़ी. तो भाई ये वीडियो देखो, ये बोला था बियर बाइसेप्स ने, आपने देखी होगी ये वीडियो में. तो ये बोला था बियर बाइसेप्स ने जो कि नहीं बोलना चाहिए था. तो भाई समीर रैना ने कह दिया कि शो तो ये ला कर आएंगे, तो शो तो लाने वाले हैं. तो देखो भाई शो आए तो देखो, और अच्छा है तो सही है.